भी ऑडिटोरियम, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग आ चुके होंगे। चांद तकरा बना दे ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जब मैनू वेखेगी। अभी देखो वो कहानी खत्म कहाँ होती है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक अननोन नंबर से कॉल आया। हाँ मुझे पहचाना। मैं कहा कौन? मैं ये। मैंने कहा नहीं पहचाना। खैर जोक्स अपार्ट, आप लोग जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मेरा बस आपको यही कहना है कि फोकस्ड रहिए इस टाइम पे। मोटिवेशन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जो आपके माता पिता आपके लिए कर रहे हैं, जो आपसे ख्वाहिशें हैं केवल उनकी जिन्होंने आपको पाल के इतना बड़ा किया है, कुछ नहीं हो सकता उससे बड़ा मोटिवेशन। और विश्वास मानिए, अगर आपको अपने माता पिता को देखकर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप जिंदा ही नहीं हो, आप मर चुके हो। तो उस चीज को जगा लो अपने अंदर। सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इंस्पेक्टर सबको बनना है, आईएएस सबको बनना है, तभी तो बोलता हूं ना मैं, सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। कि केवल एक कूलर हुआ करता था और उसमें मेरे माता पिता मुझे आगे लेटाते थे और खुद जाके पीछे, और कभी कभी तो बेड भी नसीब नहीं होता था। लेकिन आज अच्छा लगता है। आज मैं उनके हर एक कमरे में एसी लगा चुका हूं। फील होता है अच्छा कि उन्हें नींद अच्छी आती है। क्या चाहिए मोटिवेशन? क्या मतलब होता है मोटिवेशन का? 1000 मायने निकल आएंगे मोटिवेशन के। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक मैंने आपके लिए चंद लाइनें लिखी हुई हैं पोइट्री के रूप में, जिसमें हमारा दर्द है, आपका दर्द है, क्योंकि आप हमारे हो तो मेरे साथ आपका दर्द जुड़ा हुआ है। तो इसको महसूस करेंगे, फिर खत्म करेंगे, और इसके बाद मैं 5 मिनट का आपको टाइम भी दूंगा कि मुझसे जो लोग इंटरेक्ट होना चाहते हैं वो हो लें। देन इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि दिन रात आपको पढ़ाने के बाद, आपको महसूस करने के बाद जो मुझे महसूस होता है वो मैंने लिखा हुआ है। और ये मैंने क्या लिखा है तो कुछ यूं है। पढ़ पढ़ के आंखें गवा बैठे हैं, दिल की बात छोड़िए हुजूर, जान भी दांव पे लगा बैठे हैं। सोचा ना था हम भी बनेंगे सरकार के नौकर, सोचा था हम भी बनेंगे सरकार के नौकर, लेकिन सरकारी नौकरी के ही जुल्म खा के बैठे हैं। संविधान पढ़ा, संविधान समझा, देश कैसे चलाती है सरकार उस विधान को भी समझा। विधान मतलब कानून, कानून को भी समझा। राजनीति के इस मकसद में युवा की नम आंखें और टूटता हुआ ख्वाब भी देखा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ये कहकर भगत सिंह ने जोश जगाया था। पता है ना, ये भगत सिंह की लाइन है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। अब तुम भी जान लो, सफलताओं के सफर खुद की जिम्मेदारियों पर उठाए जाते हैं। आप में से कुछ लोग कुछ बनेंगे इंस्पेक्टर, कुछ बनेंगे और बड़े अफसर, कुछ सीधी मंजिल पाएंगे तो कुछ थोड़ा गिर कर संभल जाएंगे। कुछ करेंगे माँ बाप का नाम रोशन तो कुछ देश को बुलंदियों पर ले जाएंगे। देर इतनी हो चुकी है, डर इस बात का है बस कि कहीं सफल होने से पहले हमारे माँ बाप तो नहीं बूढ़े हो जाएंगे। क्या करेंगे उस मंजिल का जब मंजिल के मायने ही ना रहें? क्या करें उन खुशियों का जब हमारे माँ बाप की बूढ़ी नजर ही ना रहे? और क्या करेंगे उनका चश्मा बनवा कर जब उनकी देखने की हसरत ही ना रहे? क्या करेंगे उस गाड़ी का, क्या करेंगे उस रुतबे का जब उनको ही अपना होश ना रहे? डर तो इस बात का है कि कहीं माँ बाप तो नहीं बूढ़े हो जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर मोटिवेशन लेवल। उनसे बड़ा कुछ भी मोटिवेशन नहीं है। जिंदगी में किसी को देखना है तो सिर्फ उन्हें देखो। और आज के बाद अगर मुझसे बोला कि मोटिवेशन चाहिए तो घुसंड मारूंगा, और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो मुझसे मोटिवेशन अब मत मांगना।
इसकी रिकॉर्डिंग भी है, जब मन करे सुन लेना, यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, लाइव है इस टाइम पे, ठीक है। आप लोग इंटरेक्ट हो सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। आवाज नहीं आई, बस नहीं आई, ओहो पहले दिन ही बस मिस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड चलो, सो आई हार्टली वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है और जो भी ये सेमिनार को ऑनलाइन देख रहे हैं। काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन भी है जो आ नहीं सके, अलग अलग स्टेट में। वेट करें नेक्स्ट सेमिनार कब होगा वहाँ पे। सो सेशन को करते हैं स्टार्ट। सब पहले तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आपके सारे टीचर्स के। सो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि अनअकैडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन किया है, जो मुझे सबसे अच्छा अचीवमेंट लगता है अनअकैडमी का, कि अनअकैडमी ने इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस तरह से मेंटेन की कि आप कहीं भी हो, किसी भी चाहे आप मुखर्जी नगर या दिल्ली आ सकते हो या नहीं आ सकते, चाहे आप किसी गांव में हो, चाहे आप सिंगल हो या मैरिड हो, है ना गाइस। चाहे आप प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, आप पढ़ सकते हो। अब आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की जो एक ड्रीम होती है हर स्टूडेंट की कि यार हमको भी प्रिपेयर करना है ना, वो अब फुलफिल हो सकता है क्योंकि आप घर पे बैठ के बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, राइट। अब डिपेंड करता है कि अब स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि टीचर्स आपको सबको सेम लेवल ऑफ टीचर्स मिल रहे हैं, सेम लेवल ऑफ कंटेंट मिल रहा है, तो आपकी पढ़ाई अब आप पे डिपेंड करती है पूरी तरह से कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अग्री करते हैं सब मुझसे? खाना नाश्ता नहीं करके आए लग रहा है। आवाज कम आ रही है। ओके ग्रेट। तो गाइज मैं ना आज आपको एक हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं? थोड़ा सा बताएंगे। कंटिन्यूटी और रिविजन, और तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन लगती है कि यार छोड़ दें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, एक आधा अटेम्प्ट देके छोड़ देते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, बोर नहीं करूँगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो एक शॉर्ट स्टोरी में बताती हूँ, अब उससे समझेंगे कि आप सिचुएशन क्या है। एक बार एक डॉटर, ओके, आप अपने आप को ले सकते हैं, सन ले सकते हैं, डॉटर ले सकते हैं। एक बार एक डॉटर अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होती, एक खत्म होती है दूसरी चालू हो जाती है। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, एक खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। डिप्रेशन रहता है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते, फिर लगता है यार छोड़ देते हैं, है ना। तो जनरली जब ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें लगता है हम क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो अपने पापा के पास जाके बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है और मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं क्विट करना चाहती हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं अब जो भी कर रही हूँ, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रही हो बाई चांस, तो छोड़ देती हूँ। तो उसके पापा शेफ़ होते हैं, ओके, शेफ़ होते हैं, तो उसको किचन पे लेके जाते हैं और वहाँ पे रखे होते हैं 3 पॉट, और तीसरे पॉट में वो डालते हैं कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, और तीनों को हाई फ्लेम में गैस पे चढ़ा देते हैं। अब लड़की इरिटेट हो रही होती है, जैसे तुम लोग हो रहे हो कि हम यहाँ पे अपने दुख सुना रहे हैं और यहाँ पे ये कुकिंग सिखाने का काम करते हैं, कहना क्या चाहते हैं, है ना पापा। तो वो इरिटेट हो रही होती है, तो पापा समझाते हैं बेटा पेशेंस इज़ द की, है ना, पेशेंस रखो, जीवन में हर सवाल का जवाब है मगर टाइम के साथ मिलता है, हर सवाल का जवाब आपको उस टाइम के साथ ही, सही टाइम के साथ मिलता है। तो कुछ टाइम ऐसा निकल जाता है, 20 मिनट्स हो जाते हैं, एंड वो फिर गैस से उतारते हैं तीनों पॉट और अपनी डॉटर को कहते हैं फर्स्ट वो पटेटो निकालते हैं, ठीक है। तो पटेटो जो था वो पहले हार्ड था मगर अब वो सॉफ्ट हो गया, है ना, वो मैश होने लग सकता है, अब वो मैश किया जा सकता है, सॉफ्ट हो जाता है। जिस सेकेंड पॉट जो उतारते हैं जिसमें एग होता है, ओके, तो वो अब हार्ड हो गया, मतलब पहले वो बहुत डेलिकेट था, अब उसको अगर मतलब अब यूज़ किया जा सकता है, वो ख़राब नहीं होगा, गिर जाएगा तो भी, है ना, तो वो हार्ड हो जाता है। और जो थर्ड पॉट होता है ना, उसमें जब वो खोल के देखते हैं तो उसकी बहुत बड़ी अच्छी खुशबू आती है, कॉफ़ी की बहुत अच्छी खुशबू आती है और पानी का कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो अब आप लोग भी सोच रहे हो कि मैम क्या करें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइज ये है, जो पापा समझाते हैं कि देखो सिचुएशन सबके साथ सेम है गाइज, हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, सबको सेम टेम्परेचर में भगवान फ्लेम में चढ़ा के रखे हैं, गैस में चढ़ा के रखे हैं, तो प्रॉब्लम सबके साथ सेम है। अब डिसाइड हमें करना है कि आप पटैटो हो, आप पटैटो की तरह सॉफ्ट हो जाते हो या एग की तरह आप हार्ड हो जाते हो।
कंडीशन सबकी सेम है, कोई ना कोई हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है, सबको अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप पोटैटो की तरह सॉफ्ट हो जाते हैं या आप एग की तरह हार्ड हो जाते हैं, या वो थर्ड पॉट वाले व्यक्ति हैं जो पानी को ही बदल दें, जिसने प्रॉब्लम को ही बदल दिया, जिसने एक डिफिकल्ट सिचुएशन को अपनी अपॉर्चुनिटी बना दिया और एक कुछ नया इनोवेट कर दिया। तो गाइस, इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड कि आप लोग क्या हो। आप लोग वो एग हो, आप वो पोटैटो हो, या फिर आप कॉफ़ी बीन्स हो। तो सिचुएशन हम सबकी सेम है, हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम उससे क्या बनते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजंस। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो गाइस, उसी बात में मैं आप लोगों के लिए कुछ एक लाइन सुनाऊंगी। द रोड टू सक्सेस इज नॉट स्ट्रेट, देयर इज अ कर्व कॉल्ड फेलियर, a loop called confusion, speed bumps called friends, okay, red lights called enemies, caution lights called family, but if you have a spare called determination, an engine called perseverance, insurance called faith, and a driver called God, you will make it to a place called success. तो I hope आप लोग भी बहुत जल्दी अपने इन सक्सेस तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अभी आप लोगों के लिए थोड़ी देर बाद एक क्विज ऑर्गेनाइज होगी, तो आई होप आप सब लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है, अनअकैडमी SSC का टेलीग्राम, क्योंकि उसी में आपकी लिंक आएगी। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया अनअकैडमी का टेलीग्राम? नहीं किया? फटाफट कर लो टेलीग्राम, क्योंकि लिंक वहीं पे मिलेगी और उसमें अमेजिंग आपके प्राइज़ हैं और आज ही अनाउंस होगा विनर कौन है। ठीक है, तो आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हैं जो दे रहे हैं, आप लोग भी देंगे, देखते हैं कौन यहाँ से विन करता है। आप लोगों के लिए अमेज़न के वाउचर्स भी हैं उसके लिए। तो फटाफट टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो, लिंक आपकी थोड़ी देर में वहाँ पे आएगी।